एक दिन आदित्य ने साधु से प्रश्न किया, गुरुदेव, जब भाग्य पहले से तय है तो कर्म करने का क्या लाभ है? जो होना है वही तो होगा। साधु ने आदित्य को कहा, भाग्य वो नहीं जो लिखा है, भाग्य वो है जो कर्म से बदला जा सकता है। कल सुबह सूर्य उगने से पहले नदी किनारे आना, वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह अंधेरे में आदित्य नदी किनारे पहुंचा। वहां एक टूटी हुई नाव थी। पास ही एक कागज रखा था जिस पर लिखा था, नाव में बैठो और नदी की धारा के साथ बहो, जहां नाव ले जाए वहां जाना। आदित्य कुछ झिझका लेकिन बैठ गया। नाव बहती चली गई, घने जंगलों, चट्टानों और शांति से भरे दृश्यों के बीच। नदी ने उसे एक चौराहे तक पहुंचा दिया। 3 दिशाएं थी। वही एक वृद्ध किसान बैठा था। किसान बोला, बेटा, तीनों रास्तों में एक मौत की ओर है, एक ब्रह्म की ओर और एक मोक्ष की ओर, लेकिन कोई संकेत नहीं। तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा भाग्य तय करेगा। आदित्य परेशान हो गया, भाग्य या कर्म, लेकिन उसने बीच वाला रास्ता चुना। जैसे जैसे आदित्य उस रास्ते पर चला, धुंध छा गई। रास्ता दिखना बंद हो गया। तभी एक छोटी झोपड़ी दिखी जिसमें एक बच्चा अकेला था, रोता हुआ। बच्चा बोला, मुझे बचा लो, जंगल में राक्षस आने वाला है। अब आदित्य के पास 2 विकल्प थे। 1, बच्चे को लेकर भागे। 2, अकेले भाग जाएं और अपनी जान बचाए। उसने बच्चा उठाया और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, एक बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, जानवर गुर्राने लगे। लेकिन तभी नदी से बहकर एक छोटा सा तिनका उसके पैर के पास आ गिरा। उसे साधु की बात याद आई, कभी कभी सबसे छोटा चीज भी सबसे बड़ा भाग्य बन जाती है। आदित्य ने तिनके को देखा और उसे पकड़ लिया और उसी के सहारे नदी में कूद गया। नदी ने उसे और बच्चे को एक शांत द्वीप पर पहुंचा दिया। वहां साधु पहले से मौजूद थे। आदित्य बोला, गुरुदेव, यह क्या था? ये सब क्यों हुआ? साधु बोले, तुम्हारे जीवन में 3 मोड़ आए। पहला, जब तुमने नाव में बैठने का निर्णय लिया, वो कर्म था। दूसरा, जब तुमने बीच वाला रास्ता चुना, वो भाग्य था। तीसरा, जब तुमने बच्चे को बचाया, वो फिर से कर्म था। तुम्हारा भाग्य तुम्हें भ्रम की ओर ले जा रहा था, लेकिन तुम्हारा कर्म, वह तिनका, तुम्हारा भाग्य बदल गया। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य स्थिर नहीं होता, कर्म उसका चालक है। अगर भाग्य हवा है तो कर्म उसका पतवार है। जो केवल भाग्य पर निर्भर होता है वो डूब जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वही नया भाग्य लिखता है। आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे उत्तर मिल चुका था। कभी मत सोचो कि सब पहले से तय है, क्योंकि हर कर्म, हर निर्णय, हर छोटा तिनका तुम्हारे भविष्य की कहानी बदल सकता है। भाग्य वही होता है जहां कर्म तुम्हें ले जाता है।